कोई राजा निर्दयी युद्ध में अपने ही पुत्र का बलिदान देने को क्यों तैयार होगा? इस कौनकाने वाले फैसले के पीछे क्या है? क्या यह बलिदान सचमुच पूरे युद्ध का परिणाम बदल सकता है? ऐसे चरम कृत्य पर अन्य राज्यों की क्या प्रतिक्रिया थी? क्या यह इशारा जीवित रहने का आखिरी प्रयास था या अपने लोगों को बचाने के लिए एक सोची समझी रणनीति थी? आज आप एक ऐसी कहानी के बारे में जानेंगे जो युद्ध, बलिदान और यहाँ तक कि मानवता को देखने का आपका नजरिया बदल देगा। एक राजा जो निराशा के कगार पर था, इतना चौंकाने वाला चुनाव करता है कि आप उस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। इतने बड़े पैमाने पर बलिदान जिसने सभी तंक और नैतिकता को खारिज कर दिए। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि इस वीडियो का हर सेकंड आपको एक सच्चाई के करीब लाएगा जो अप्रत्याशित होने के साथ साथ शक्तिशाली भी है। आप जो खोजने जा रहे हैं वह उस चीज को फिर से लिख देगा जो आपने सोचा था कि आप युद्ध और बलिदान के बारे में जानते थे। इस वीडियो को मत छोड़े। आप जो सुनने जा रहे हैं वह आपका जीवन बदल सकता है और आप इस दिलचस्प कहानी का एक भी हिस्सा छोड़ना नहीं चाहेंगे। कोई राजा निर्दयी युद्ध में अपने ही पुत्र का बलिदान देने को क्यों तैयार होगा? मोआब के राजा मेशा की कहानी पुराने नियम की सबसे रहस्यमय और सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक है। एक राजा, एक पिता अपने ही बेटे को मारने की हद तक क्यों जाएगा? समझने के लिए हमें खुद को उस समय के संदर्भ में रखना होगा। मेशा ने मोआब पर शासन किया, जो क्षेत्र की महान शक्तियों के बीच स्थित एक छोटा राज्य थे। वर्षों तक उसने इस्राएल के राज्य को भारी कीमत चुकाई, एक ऐसी कीमत जिसे वह एक असहनीय बोझ के रूप में देखता था। लेकिन एक दिन वह विद्रोह करने का फैसला करता है। उसने भुगतान जारी रखने से इनकार कर दिया और मोआब की स्वतंत्रता की घोषणा। यह इशारा तुरंत एक हिंसक प्रतिक्रिया को भड़काता है। इजराइल, यहूदा और एदोम, तीन शक्तिशाली राज्य एक गठबंधन बनाते हैं और मोआब के खिलाफ एक साथ मार्च करते हैं। मेशा खुद को भारी सेना के सामने अकेला पाता है। उसके सैनिकों को मोआबियों के अंतिम गण किरहारसेत के गढ़वाले शहर में वापस धकेल दिया गया है। लेकिन घेराबंदी क्रूर है, उनके लोग पीड़ित है, उसकी सेना थक गई है। मेशा जानता है कि हार का मतलब मोआब का अंत है। इस कौनकाने वाले फैसले के पीछे क्या है? मेशा न केवल एक राजा है, वह एक गहरा धार्मिक व्यक्ति भी है। प्राचीन काल में कई लोगों का मानना था कि देवता युद्धों के भाग्य को प्रभावित कर सकते हैं। मोआबियों ने युद्ध के देवता कमोश की पूजा की, जिसे कभी कभी मानव बलि की आवश्यकता के रूप में वर्णित किया गया था। जब सब कुछ खो गया लगता है तो मेशा बाहर निकलने का रास्ता खोजती है। वह सबसे पहले अपने 700 सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं के साथ दुश्मन की रेखाओं को तोड़ने और भागने की उम्मीद में एक हताश हमला शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन हमला विफल रहता है। यही वह क्षण है जब राजा अपने जीवन का सबसे भयानक निर्णय लेता है। यदि कमोश खून चाहता है तो मेशा उसे सबसे बड़ा बलिदान देगा, उसका अपना सबसे बड़ा बेटा, सिंहासन का उत्तराधिकार। क्या यह बलिदान सचमुच पूरे युद्ध का परिणाम बदल सकता है? मेशा अपने लोगों और दुश्मनों के सामने शहर की दीवारों पर चढ़ जाता है।
उन्होंने अपने बेटे को गोद में ले रखा है। वह आखिरी बार इसे देखता है, फिर विश्वास और निराशा की भावना से वह इसे केमोश को भेंट के रूप में बलिदान कर देता है। यह भाव युद्ध के मैदान को सन्नाटे में डुबा देता है। शत्रु सैनिक हैरान है, भयभीत है, यहाँ तक कि युद्ध की भयावहता के आदि इस्राएलियों ने भी कभी किसी राजा को अपने बच्चे की बलि चढ़ाते नहीं देखा। लेकिन आगे जो होता है वो और भी हैरान करने वाला है। मित्र सेना जो जीत की कगार पर थी, अचानक पीछे हट जाती है। किस लिए? उस क्षण क्या हुआ? कुछ इतिहासकार और धर्मशास्त्री कई स्पष्टीकरण देते हैं। एक गहरा मनोवैज्ञानिक आघात, सार्वजनिक बलिदान से सामान्य भय उत्पन्न हुआ। प्राचीन काल में ऐसे अनुष्ठानों को शक्तिशाली माना जाता था। यह विचार कि देवता कमोश इस बलिदान का जवाब दे सकते हैं ने इस्राएलियों और उनके सहयोगियों में अंधविश्वासी भय पैदा कर दिए। एक राजनीतिक प्रभार, किसी राजा को अपने भगवान और अपनी प्रजा के लिए कुछ भी करने को तैयार देखना शत्रु सेना में आंतरिक विभाजन को जागृत कर सकता था। कुछ सैनिकों ने परेशान होकर लड़ाई जारी रखने से इनकार कर दिया होगा। कोई दैवीय संकेत। कुछ व्याख्याओं में यह कहा जाता है कि बलिदान के साथ अलौकिक संकेत मिलते थे, जिसे घेरने वालों के बीच डर बढ़ जाता था। बावजूद इसके, शत्रु सेना मोआब छोड़ देती है और मेशा अपना राज्य बचाता है। ऐसे चरम कृत्य पर अन्य राज्यों की क्या प्रतिक्रिया थी? बलिदान के सदमे का असर मोआब से कहीं दूर तक हुआ। इज़राइल, यहूदा और एदोम ये राज्य सहयोगी थे, लेकिन इस घटना के बाद वे घेराबंदी खत्म किए बिना घर लौट आए। दृश्य की भयावहता से उनकी एकता हिल गई हो। मोआबियों, उनके लिए मेशा एक राजा से भी बनकर बन गया था। वह व्यक्ति था जिसने अपने लोगों को बचाने के लिए अपना खून अर्पित किया था। उनके बलिदान से मोआब में धार्मिक उत्साह मजबूत हुआ और युद्ध के बाद भी उनका शासन जारी रहा। अन्य पड़ोसी लोग, इस कृत्य ने मेशा को एक किंवदंती बना दिया, लेकिन एक चेतावनी भी। यह जानते हुए भी कि उसका राजा कितनी दूर तक जाने को तैयार है, मोआब पर हमला करने की हिम्मत कौन करेगा? क्या यह इशारा जीवित रहने का आखिरी प्रयास था या अपने लोगों को बचाने के लिए एक सोची समझी रणनीति थी? यही सबसे ज्यादा परेशान करने वाला सवाल उठता है। क्या मेशा ने हताशा से कार्य किया या उसने युद्ध जीतने के लिए अंतिम युद्धाभ्यास के रूप में इस बलिदान की योजना बनाई? परिकल्पना एक, पूर्ण निराशा। मेशा के पास कोई विकल्प नहीं था। उनका बेटा उनके लिए सब कुछ था, लेकिन उनका मानना था कि केवल अद्वितीय बलिदान ही उनकी किस्मत बदल सकता है। परिकल्पना दो, एक विचारशील युक्ति। मेशा अन्य लोगों की मान्यताओं को जानता था। वह जानता था कि उसका बलिदान भय पैदा कर सकता है, दहशत पैदा कर सकता है और दुश्मन सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर कर सकता है। क्या उसने इस नतीजे की भविष्यवाणी की थी? यह प्रश्न बिना किसी निश्चित उत्तर के रहेगा, लेकिन एक बात निश्चित है, इस बलिदान ने इतिहास की दिशा बदल दी। राजा मेशा का बलिदान एक संवेदनहीन कार्य या प्रतिभा का एक स्ट्रोक,
मेशा की कहानी पुराने नियम की सबसे परेशान करने वाली कहानियों में से एक है। एक राजा जो युद्ध से घिरा हुआ था, नियति को पलटने की अंतिम आशा में अपने ही बेटे का बलिदान देता है। हताशा का कार्य उसके भगवान को एक भेद या एक भयानक मनोवैज्ञानिक चाल। यह निश्चित है कि उनके बलिदान ने युद्ध का रुख बदल दिए। शत्रु सेना यद्यपि जीत की कगार पर थी, अचानक पीछे हट गई, जिससे मोआब बच गए। किस लिए? क्या यह डर था? एक धार्मिक झटका, एक अंधविश्वास जिसने आक्रमणकारियों को पंगु बना दिया। लेकिन युद्ध से परे यह बलिदान एक शाश्वत प्रश्न खड़ा करता है। एक नेता अपने लोगों की रक्षा के लिए किस हद तक जाने को तैयार है? क्या एक पिता का प्यार एक राजा के कर्तव्य से बनकर हो सकता है? क्या ऐसा कृत्य अपराध है या वफादारी और रणनीति का चरम रूप है? आज भी मेशा की कहानी हमसे उस शक्ति, विश्वास और बलिदान के बारे में सवाल करती है जिसे कायम रखने के लिए कुछ लोग तैयार हैं। और आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या यह बलिदान पागलपन था या मैकियावेलियन रणनीति? मुझे टिप्पणियों में बताएं। इस जैसी अविश्वसनीय अन्य कहानियों को खोजने के लिए सदस्यता लें।